हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बुद्धि का स्वरूप, अर्थ व परिभाषाओं के बारे में। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए कि बुद्धि क्या है। दोस्तों, बुद्धि के विषय में जो है मनोवैज्ञानिकों में हमेशा से मतभेद रहा है। सदैव से समय समय पर मनोवैज्ञानिकों ने बैठक किया है, सभा हुई है और उसमें तय हुआ। किसी ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता कहा, किसी ने समस्या समाधान की योग्यता कहा, किसी ने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता कहा, किसी ने संबंधों को समझने की योग्यता कहा और किसी मनोवैज्ञानिक ने अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता कहा। दोस्तों, यदि व्यक्ति में अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता होगी या है किसी व्यक्ति में, तो अपने आप वातावरण से वह सामंजस्य कर सकता है और अपने समस्याओं का भी समाधान वह स्वयं से कर सकता है। कहीं न कहीं जो भी परिभाषाएं वैज्ञानिकों ने दी है, सबका अर्थ एक ही निकल कर के आता है। सब में समानता है, समरूपता है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता है तो वो उसमें संबंधों को समझने की भी योग्यता हो सकती है। तो आज हम इसी विषय, आज का टॉपिक यही है कि बुद्धि का अर्थ क्या हो सकता है, इसका स्वरूप किस प्रकार का है और कुछ परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सकता है तो बुद्धि की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, इस संबंध में, बुद्धि के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। सबका एक मत नहीं रहा है। जो भी मनोवैज्ञानिक बुद्धि की परिभाषाएं या विचार दिए हैं, थॉट दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, उसमें कुछ न कुछ असमानताएं हैं। सबका जो है एक जैसा परिभाषा नहीं है, विचार एक जैसा नहीं है। जैसा कि समय समय पर मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया है। बुद्धि को जो है परिभाषित करने का काम किया है, प्रयास किया है। सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की एक सभा हुई थी। इसके बाद 1921 में फिर अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की एक सभा हुई थी, जिसमें बुद्धि के विषय में जो है अपना अपना विचार प्रकट किए थे। एक है कि रॉस महोदय के अनुसार उनका कहना है कि वे निश्चित नहीं कर सके, जब भी बैठक हुई, सभा हुई, बुद्धि के विषय में विचार विमर्श किया गया, तो सभी मनोवैज्ञानिकों का विचार अलग अलग हुए। वे निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या अवधान या गामक, मोटर या योग्यता या संवेदना शामिल है या नहीं है। संवेदना शामिल है बुद्धि में या नहीं है, योग्यता शामिल है या नहीं है। क्योंकि अलग अलग जो है सभी मनोवैज्ञानिकों का विचार था, तो उसके अनुसार मतभेद रहा है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों का हम जो है परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम वुडवर्थ महोदय ने बुद्धि के विषय में कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य
करने की एक विधि है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार बुद्धि जो है किसी व्यक्ति में कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एबिलिटी। बुद्धि क्या है? वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की एक विधि है। इसके बाद आता है वुडरो का नाम। वुडरो ने बुद्धि के विषय में कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की, बुद्धि क्या है? ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी में जो है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, तो जहाँ से भी औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक कहीं से भी ज्ञान का वह अर्जन करता है, तो वही क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बिना बुद्धि की क्षमता से हम ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकते हैं। जिसमें बुद्धि की कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, वह ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता है। जबकि ज्ञान का अर्जन जो है वंशानुक्रम, हेरिडिटी एवं वातावरण दोनों से संभव है और होता है। अब आइए टर्मन महोदय ने क्या कहा है। टर्मन महोदय का जो परिभाषा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त। टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? अमूर्त। एक होता है मूर्त बुद्धि, दूसरा होता है अमूर्त। मूर्त दूसरा होता है अमूर्त। तो टर्मन महोदय या टर्मेन महोदय के अनुसार क्या है कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। एक होता है मूर्त, जो हम प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान विशेष, कोई भी जो हम चीज़ देखते हैं उसके बारे में जो सोचते हैं वह मूर्त बुद्धि कहलाती है। लेकिन टर्मन महोदय के अनुसार जो हम अमूर्त, जो हम देख नहीं पाते हैं और उसके बारे में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो अमूर्त विचारों, जो हमारे मन में विचार आता है किसी वस्तु, व्यक्ति के बारे में, और उसके बारे में जो हम सोचते हैं, तो सोचने की योग्यता जो है बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता जो है बुद्धि है। Intelligence is the ability to think in terms of abstract ideas। अब बीने के अनुसार, बीने ने बुद्धि के विषय में क्या कहा, उनकी परिभाषाओं को जानते हैं। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि क्या है कि इन 4 शब्दों, पहला जो है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश, चौथा है आलोचना। तो बीने के अनुसार 4 शब्दों में बुद्धि जो है निहित है, समाहित है। पहला ज्ञान, बुद्धि जो है ज्ञान में निहित है। दूसरा है आविष्कार, ज्ञान होगा तो क्रिएटिविटी आएगी, किसी वस्तु का आविष्कार हम कर सकते हैं, तो आविष्कार में भी निहित है या आविष्कार बुद्धि में निहित है। तीसरा क्या है? निर्देश, किसी के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है या कोई निर्देश देता है तो उसमें भी बुद्धि निहित है। चौथा है आलोचना, किसी के द्वारा किसी का आलोचना जब किया जाता है तो वह बुद्धि से ही या बुद्धि के बारे में ही आलोचना होता है। तो बीने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। इन 4 शब्दों में बुद्धि निहित है।
अब आइए थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार उनका क्या कहना है ये जानते हैं। थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से, पहला सत्य और दूसरा तथ्य की दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। यानी किसी सत्य तक पहुंचने के लिए तथ्य की खोज, किसी तथ्य को लेकर के उनकी वास्तविकता सत्य को खोजने की प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है थॉर्नडाइक के अनुसार, क्योंकि उन्होंने संबंधवाद का प्रतिपादन किए थे, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, तो वहाँ उन्होंने खोज की थी। तो थॉर्नडाइक महोदय का यही कहना है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं, जो रिजल्ट निकल करके आता है किसी विषय वस्तु के बारे में, तथ्य या सत्य की खोज करने के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसकी शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ ट्रुथ और फेथ। आइए गाल्टन ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में जानते हैं। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? एक तो पहचानने, दूसरा है सीखने, पहचानने तथा सीखने, आइडेंटिफिकेशन। बुद्धि के द्वारा हम किसी चीज़ को पहचान सकते हैं, दूसरा उसके बारे में सीख सकते हैं। तो गाल्टन के अनुसार दो बातें निकल करके उनके तथ्य जो है दो बातों पर केंद्रित है। पहला बुद्धि पहचानने और दूसरा क्या है? सीखने की शक्ति है, वही बुद्धि है। अब आइए बकिंघम ने क्या कहा है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। उनके अनुसार, बकिंघम के अनुसार इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति, किसी ने सीखने की योग्यता कहा है, किसी ने सीखने की शक्ति को बुद्धि कहा है। अब आइए रैबर्न के अनुसार कि रैबर्न महोदय ने बुद्धि के विषय में क्या कहा है। बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि वह शक्ति है। रायबर्न महोदय के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने, पहला क्या है? समस्या का समाधान हम बुद्धि के माध्यम से करते हैं। बुद्धि के द्वारा हम समस्या का समाधान करते हैं। तो रायबर्न महोदय के अनुसार पहला जो है समस्या समाधान करने और दूसरा उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। एक तो समस्या समाधान करने की और दूसरा क्या है कि उद्देश्य, जो हम लक्ष्य, किसी प्राप्ति, किसी चीज़ या किसी लक्ष्य की प्राप्ति की आकांक्षा लेकर के उस पर हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, तो वही क्षमता जो है बुद्धि है। रायबर्न के अनुसार कि इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ विच इनेबल्स यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव आवर पर्पज। समस्या का समाधान और दूसरा उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता ही बुद्धि है। अब आइए स्टर्न महोदय ने बुद्धि के विषय में क्या कहा है उसके बारे में जानते हैं। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए डियर बार्न के अनुसार आइए बुद्धि के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि पहला क्या उन्होंने कहा? सीखने और दूसरा क्या है कि अनुभव से लाभ, अनुभव एक्सपीरियंस, अनुभव से
लाभ उठाने की क्षमता है। डियर बर्न के अनुसार इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। आइए अब हेन मान ने क्या कहा बुद्धि के विषय में तो जानते हैं। बुद्धि में दो तत्व होते हैं। बुद्धि में दो तत्व, हेन मान के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं। पहला क्या है? ज्ञान की क्षमता, ज्ञान की क्षमता, और दूसरा जो है निहित ज्ञान। बुद्धि में जो निहित ज्ञान है, हेममान के अनुसार दो बातें निकल करके सामने आई है। बुद्धि के विषय में उन्होंने कहा है बुद्धि में दो तत्व होते हैं। उन्होंने बुद्धि को तत्व के रूप में परिभाषित किया। पहला जो है ज्ञान की क्षमता, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता कहना चाहिए, जो ज्ञान कहीं से अर्जन करता है। दूसरा क्या है कि ज्ञान में निहित भी बुद्धि होती है। जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें भी निहित बुद्धि होती है। और काल्विन ने क्या कहा बुद्धि के विषय में, तो आइए जानते हैं। यदि व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया, व्यक्ति अपने वातावरण से, पहला क्या है वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि निहित है। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर जा कर के वहाँ के वातावरण से जो है घुल मिल जाता है, सामंजस्य बिठा लेता है और सीख जाता है वहाँ के वातावरण को, तो वही बुद्धि जो है कहलाता है। काल्विन के अनुसार जो है बुद्धि जो है वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता कहना चाहिए। अब पिंटरनीज ने बुद्धि के विषय में क्या कहा कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। जीवन की जो वह नवीन परिस्थितियों में आशा करता है किसी चीज़ को प्राप्त करने की, और उसके साथ, उस वातावरण के साथ वह व्यक्ति सामंजस्य कर लेता है, तो वही योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है पिंटर के अनुसार। देखिए दोस्तों, इन परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बुद्धि में अतीत के अनुभव, यानी कि जो हम कार्य कर चुके हैं उनसे जो अनुभव प्राप्त होता है, और प्रयोग, वही अनुभव को प्रयोग करके नवीन परिस्थितियों को समझना तथा क्रियाओं को व्यापक रूप से देखना ही बुद्धि है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग जो है रूप में परिभाषित करके जो है अपना परिभाषा दिए हैं। किसी ने क्या कहा कि सीखने की योग्यता है, एबिलिटी ऑफ लर्न, यानी कि सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता। हम जहाँ से कुछ सीखते हैं तो वह योग्यता ही बुद्धि है। किसी ने कहा अमूर्त चिंता नाम योग्यता बुद्धि, यानी कि जो हम अमूर्त, जो हम देख नहीं पाते हैं, उसके बारे में जो चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उसकी योग्यता ही बुद्धि है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। अब किसी ने कहा समस्या का समाधान करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता ही बुद्धि है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अनुभव से, यानी कि जो हम कार्य करते हैं वहाँ से जो अनुभव प्राप्त होता है तो उससे जो हम लाभ उठाते हैं उसकी योग्यता ही बुद्धि है। एबिलिटी टू प्रॉफिट बी एक्सपीरियंस। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि संबंधों को समझने की योग्यता, यानी कि
सभी ने अपने अपने मत के अनुसार परिभाषित किया है। किसी ने कहा मूर्त चिंतन की योग्यता, किसी ने कहा समस्या समाधान की योग्यता, किसी ने कहा संबंधों को समझने की योग्यता और किसी ने कहा वातावरण से सामंजस्य, यानी कि कहीं पर हम एडजस्टमेंट इन्वायरमेंट के साथ जो कर लेते हैं तो उसकी योग्यता ही बुद्धि है। आइए अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है तो अपने वातावरण से उसमें सामंजस्य वह कर सकता है। जब अनुभव से लाभ वह उठा सकता है तो सामंजस्य वहाँ वह कर सकता है और अपने समस्याओं का भी समाधान कर सकता है, समस्याओं का भी समाधान कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता है तो उसमें संबंधों को समझने की भी योग्यता हो सकती है। इस प्रकार से अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के विषय में अन्य तरह से परिभाषित किए। अब आइए कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं कि बुद्धि की क्या विशेषताएं हो सकती है। इन परिभाषाओं के माध्यम से जो परिभाषा को हम समझें तो क्या विशेषताएं बुद्धि का हो सकती है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन प्रदान करते हैं। बुद्धि क्या है? व्यक्ति को अमूर्त, जो हम देख नहीं पाते हैं, उसके बारे में चिंतन प्रदान करता है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि क्या है कि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों को और जटिल जो उलझन होती है, समस्याएं होती हैं व्यक्ति में, उसको समस्या समाधान करने में जो है सरल बनाती है, वह योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि के माध्यम से समस्या समाधान संभव हो पाता है। ये सब बुद्धि की विशेषताएं हैं। बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, एक जो है भले, दूसरा क्या है बुरे, तर्क वितर्क करने की क्षमता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसके बारे में नैतिक रूप से अनैतिक रूप से जो हम कार्य कर रहे हैं वह नीतिगत है या अनैतिक है, समाज विरोधी है, उसके बारे में कार्यों को अंतर करने की योग्यता है। यानी कि बुद्धि जो तर्क वितर्क करे, सत्य असत्य में भेद करे, नैतिक अनैतिक में विचार करे, वही जो है अंतर करने की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? एक तो है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, एक तो वंशानुक्रम, और दूसरा क्या है वातावरण। वातावरण से व्यक्ति जीवन भर सीखता है। तो बुद्धि जो है एक जो आता है हेरिडिटी से, वंशानुक्रम से, दूसरा क्या है कि वातावरण से भी सीखता है। क्योंकि एक छोटे से बच्चे को यदि इंडिया में जन्म लिया, उसका पालन पोषण अमेरिका में होगा तो वह जो है अंग्रेजी ही बोलेगा, क्योंकि उसका वातावरण जो है पालन पोषण हुआ है अमेरिका में। इस प्रकार से बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। आइए एक महत्वपूर्ण जो है कथन है प्रिंटर का, प्रिंटर कहना चाहिए। एक प्रिंटर होता है जो कागज़ को हम जो है प्रिंट आउट करके उसको जेरॉक्स करते हैं, कॉपी करते हैं। दूसरा जो है ये एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा। प्रिंटर ने बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक होती है। वैसे बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान में जो है 0 से लेकर के और 18 वर्ष का अंत और 19 वर्ष का प्रारंभ, यानी कि किशोरावस्था का अंत और क्या कहते हैं कि प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ तक जो है अध्ययन किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक प्रिंटर के अनुसार बुद्धि का विकास जो है जन्म के साथ वह प्रारंभ हो जाता है, लेकिन किशोरावस्था के मध्य तक जो है पूर्ण उसका बुद्धि का विकास हो जाता है।
इस प्रकार से उसका समय निर्धारित है कि बुद्धि का विकास जो है किशोरावस्था तक ही चलती है, उसमें भी मध्यकाल तक। एक मनोवैज्ञानिक कोल एवं ब्रूस हुए, उन्होंने कहा कि लिंग भेद के अलावा, लिंग भेद के कारण, यानी कि सी और ही यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की, बालक और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है, यानी कि उसका अंतर का जो है परसेंटेज नहीं के बराबर होता है। चाहे लड़का हो और लड़की हो, उसमें बुद्धि समान रूप से देखी जाती है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं। एक गैरिट के अनुसार बुद्धि के प्रकार के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि गैरिट ने बुद्धि को 3 तरह से जो है विभाजित किया है। प्रथम प्रत्यक्ष रूप से कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। गैरिट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा टेट वेट में पूछा जाता है, सी टेट या स्टेट लेवल के टेट में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि गैरिट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के हैं। सर्वप्रथम इन्होंने ही बुद्धि को 3 तरह से विभाजित किया। एक तो मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त, यानी कि जो कंक्रीट है, दिखाई देता है वह बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों ये वीडियो जो है यदि आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, नमन है। जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद।